आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। अभी तक हमने क्या सीखा कि क्या आप कोई काम करते हो तो हम पूछते हैं डू यू एक्शन। क्या बोलते हैं? डू यू एक्शन। कोई भी एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ब या काम। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले। क्या आप डांस करते हो? डू यू डांस। क्या अभी पीते हो? डू यू ड्रिंक। डू यू? ड्रिंक। नहीं सर। अब देखो आपने कहा, मैंने पूछा डू यू ड्रिंक। अगर आप उस काम को करते हो तो आई के बाद सीधा वो एक्शन लगाते हो। मैं पीता हूँ सर, आई ड्रिंक। कैसे बोलेंगे? आई ड्रिंक। मैं स्कूल जाता हूँ सर, आई गो टू स्कूल। मैं खेलता हूँ सर, आई प्ले। आई प्ले। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, आई टीच इन अ स्कूल, राइट? आई टीच। मैं इंग्लिश सीखता हूँ सर, आई लर्न इंग्लिश। मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, रोज प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस। आई के बाद सीधा एक्शन लग जाता है, आई एक्शन। मुझे ये चीज, कोई चीज पसंद है तो आई लाइक इट। क्या बोलते हो? आई लाइक इट। अभी बड़ी आंखें बड़ी कर, आई लाइक, आई लाइक योर टीथ। कैसे बोलेंगे? आई लाइक योर, बिकॉज येलो इज माई फेवरेट कलर। आई लाइक योर, तो आई लाइक क्यों हुआ? क्योंकि आई एक्शन में उस काम को करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ ना इंग्लिश, किसी को बताऊंगा भाई साहब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कैसे बताऊंगा? आई टीच इंग्लिश। मैं फेसबुक चलाता हूँ, समझे? आई यूज, चलाना क्या वोक लगा दोगे? है ना? सिचुएशन समझते हो ना? चलाता हूँ, चलाते क्या उसको आप धक्का, चल 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 चले। भैंस थोड़ी ना चलो चलो आगे बढ़ो बढ़ो, बकरियां थोड़ी ना चरा रहे हो, चलो चलो चलो। चलाता हूँ मतलब यूज करता हूँ, इंग्लिश में यूज हो जाएगा। बोलो यूज इंस्टाग्राम। फिर से बोलो आई यूज इंस्टाग्राम। अच्छा पूछेंगे आप चलाते हो? डू यू यूज इंस्टाग्राम। फिर से बोलो डू यू यूज इंस्टाग्राम। आप क्लासेस बंक करते हो ना? डू यू बंक ऑफ क्लासेस। कैसे बोलेंगे? क्या हम बोलते हैं? कट क्लास। ठीक है ना? कट ऑफ कह रहे थे, वो कट था, कट क्लास था। तो क्या आप क्लासेस कट करते हो? डू यू कट क्लास। कैसे बोलेंगे? कट क्लास मतलब समझ गए ना? आए हैं क्लास के ना से पहुंच गए मूवी देखने, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं कट क्लास। कैसे बोलेंगे? तो अब यहाँ पे कट क्या चाकू लेके काटते हैं तुषार? क्लास कट कर दी मतलब मिस कर दी, स्किप कर दी, कहीं और पहुंच गया उसके नाम, है ना? तो डू यू बोलो। डू यू कट क्लास। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उससे पूछो डू यू कट क्लास। अब झूठा है वो, बिल्कुल नहीं कहेगा आई कट क्लास, मना कर देगा नो, बोले नो मैं आई डोंट एक्शन। बोलेगा मैं नहीं करता सर, मैं नहीं करता, आई डोंट कट क्लास। कैसे बोलेंगे? आई डोंट कट क्लास। ड्रिंक करते हो? डू यू? ड्रिंक। मैं ड्रिंक नहीं करता, आई डोंट ड्रिंक। आई डोंट ड्रिंक। कैसे बोलेंगे? आई डोंट ड्रिंक। तुम गाली देते हो लड़कियां? डू यू अब्यूज। ना ना मैं गाली नहीं देती सर, आई डोंट अब्यूज। कैसे बोलेंगे? आई डोंट अब्यूज। ये सच्चाई कहता सर, हाँ मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज। अब्यूज। फिर से बोलो। समझ में आ रहा है? सेंटेंस बना पा रहे हो ना? अच्छा जी, अगर यही बात हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं कि डज ही, डज शी, कोई भी हो सकता है, ही शी कोई भी, सिंगुलर वन पर्सन, ठीक है? तो क्या वो गाली देता है तो डज ही एक्शन हो जाएगा। डज ही गो, डज ही अब्यूज, डज ही प्ले, डज ही डांस, डज ही टॉक, डज ही चैट, डज ही कुछ भी हो सकता है ना? तो क्या वो चैट करता है? बोलो डज ही चैट। क्या वो इंस्टाग्राम यूज करता है? डज ही यूज इंस्टाग्राम। फिर से बोलो डज ही यूज इंस्टाग्राम। क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। क्या वो डांस करता है? डज ही डांस। क्या वो रोज आता है? डज ही कट। क्या वो क्लासेस कट करता है? डज ही कट। डज ही कट क्लासेस। कैसे बोलेंगे? डज ही कट। स्कूल की क्लास मिस करे तो कट क्लास हो सकता है, कट स्कूल भी हो सकता है, ठीक है? डज ही कट क्लास। कैसे बोलेंगे? डज ही कट क्लास। अब आंसर नेगेटिव नहीं करता तो डज में ही आंसर हो जाएगा। मैं नहीं करता तो आई डू नॉट था, ही डज नॉट हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर, जैसा क्वेश्चन जैसा देश वैसा भेष, बोलते हैं ना?
अंग्रेजी बता दो। जैसा देश वैसा भेष, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? बोलो व्हेन इन रोम, व्हेन इन रोम, जब आप रोम में हो, कहां पर हो? रोम। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, वैसा ही करो जैसे रोमन्स करते हैं। समझे मेरी बात? बोलो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। कई बार पूरा बड़ा ना बोलना ना चाहे तो अंग्रेज क्या कहते हैं, उनको ना थोड़ी दिक्कत रहती है बड़े बड़े सेंटेंस बोलने में, हर चीज को छोटे 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 कर देते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो आप भी कह सकते हो सिंपल, डू एज अ रोमन्स डू। व्हेन इन रोम लगाने की जरूरत नहीं, अगर एग्जाम में लेकिन ध्यान रखना मुहावरा आ जाए तो पूरे वाला लगाना है, स्पोकन में बोलना है डू एज द रोमन्स डू। क्या बोलना है? ये सिंपल कह सकते हो भाई, जैसा देश वैसा भेष, जैसा है उस हिसाब से करो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को करो, है ना? डू एज द रोमन्स डू। फिर से बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी। अब रोमन्स के बाद सीधा डू क्यों आया है? रोमन्स डू, रोमन्स करते हैं, मैं करता हूं तो आई के बाद एक्शन आता है ना, ऐसे रोमन्स करते तो रोमन्स डू। आई गो, आई प्ले, आई टीच था, ऐसे रोमन्स पढ़ाते हैं तो रोमन्स टीच हो जाएगा। तो डू एज द रोमन्स डू। फिर से बोलो, यानी जैसा देश वैसा भेष, है ना? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालत के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करो। इज दैट क्लियर नाउ? अब देखो, जितनी चादर उतना पैर पसारो, बोलते हैं तुषार, क्या आप चादर की बात कर रहा हूं मैं? चादर लेके आओ सर, हिंदी का मुहावरा है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बाय योर बजट। क्या बोलते हैं? यानी जितना बजट अभी है उसके हिसाब से खर्चा कर लो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझे ना? बहुत तैयाश हो गए तुम। ठीक है, कैसे बोलेंगे? गो बाय योर बजट। फिर से बोलो एवरीबॉडी, वंस अगेन एवरीबॉडी। अच्छा, मैं बजट के हिसाब से खर्चे करता हूँ भैया, मैं ज्यादा फालतू नहीं करता। आई गो बाय माय बजट, ऐसे बोलूंगा ना, आई के बाद एक्शन। पूछे कैसे? आप भी तमन्ना अपने हिसाब से खर्चा करते हो या मतलब पैसा उड़ाते हो? डू यू? बोलो डू यू गो बाय योर, जैसे डू यू टीच, डू यू गो था, ऐसे डू यू प्ले, डू यू गो बाय बजट। बोलो ना ना सर, पैसे की कमी नहीं, मैं तो आई डोंट गो, आई डोंट गो बाय माय बजट। फिर से बोलो, ऊपर खर्चा करते हैं तो खुल्लम खुल्ला, है ना? हाँ, आई डोंट गो बाय माय बजट। कैसे बोलेंगे? आई डोंट गो बाय माय बजट। हाँ, लेकिन ये बेचारा बजट से खर्चा करता है, ये समझदार इंसान है। बोलो ही गोज बाय हिज बजट। कैसे बोलेंगे? ऐसे ऐसा लगता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि वो ऐसा करता है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वो खेलता है, ही प्लेस। मैं डांस करता हूँ, वो डांस करता है। फिर से शी, चलो शी बोलो, कोई नहीं, बोलो शी डांसेस। बोलो मैं खेल, वो नोरा फतेही को सोच रहे हैं। नोरा फतेही याद आ रही है उसको, मैं डांस करता हूँ, आई डांस, नोरा फतेही करती है शी डांसेस, इसलिए शी निकल रहा है आपका, है ना? सपनों से बाहर आओ, डोंट मून ओवर। क्या बोलेंगे? सपने लेना किसी को होता है मून ओवर। क्या बोलते हैं? सपने ले रहे हैं, बताओ नोरा के। बोलो ही इज मूनिंग ओवर नोरा। बोलो फिर से, ही इज मूनिंग ओवर नोरा फतेही। एवरीबॉडी, उसने ले लिए सपने तो ही हैज मून्ड, हैज लग जाएगा, है ना? अच्छा, अभी डू पे आ जाते हैं। तो क्या आप भी सपने लेते हो नोरा के? डू यू? एक्शन बोलो, डू यू मून ओवर नोरा? करता हूं तो यस, सच बोलो, क्यों छिपा रहे हो? बोलो यस आई मून ओवर। कैसे बोलेंगे? यस आई मून, आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, मैं नोरा फतेही के सपने, आई डोंट मून ओवर, लेकिन ये सपने लेता है तो ऐसे लग गया, ही मून्स ओवर। कैसे बोलेंगे? वो गाली देता है तो, वो खेलता है तो, क्या वो खेलता है? अब डज हो जाएगा, डज ही प्ले। क्या वो गाली देता है? क्या वो बजट के हिसाब से खर्चा करता है? डज ही गो बाय हिज बजट। कैसे बोलेंगे? यानी जितनी चादर उतने पैर पसारते हैं। डज ही गो बाय हिज बजट। फिर से बोलो, ना ना वो नहीं करता सर, बहुत पैसे उड़ाता है। ही डजंट गो बाय हिज बजट। फिर से बोलो, मैं अपने बजट के हिसाब से करता हूँ, आई गो बाय माई बजट। मैं अपने बजट के हिसाब से खर्चा कर रहा हूं तो आई एम गोइंग बाय माई बजट। फिर से बोलो, मैंने अपने बजट के हिसाब से खर्चा किया है तो हैव लग जाएगा, आई हैव गॉन बाय माई बजट। कैसे बोलेंगे? पूछें कैसे? आपने बजट के हिसाब से खर्चा किया है ना, हैव आगे आ जाएगा। डू यू क्या है? क्या आप बजट के हिसाब से खर्चा करते हो? क्वेश्चन अलग है अभी। अब मैंने पूछा है क्या आपने बजट के हिसाब से खर्चा किया, और किया तो हैव के साथ फॉर्म लगती है ना। मैंने अपने बजट के हिसाब से खर्चा किया तो आई हैव गॉन बाय माय बजट। क्या बोलूंगा? अब हैव आगे आ जाएगा, हैव यू गॉन बाय योर बजट। कैसे बोलेंगे? हैव यू गॉन बाय योर बजट। क्या आप खेल लिए? हैव यू प्लेड होगा। डू यू प्ले होगा तो क्या आप खेलते हो? क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? तो क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन देखो कह क्या रहा हूं क्वेश्चन में,
खेलते हो कह रहा हूं, खेल रहे हो कह रहा हूं, खेल लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो क्या आप खेल लिए? हैव यू प्लेड? कैसे बोलेंगे? Have you played? क्या तुम खेलते हो? Do you play? क्या वो खेलता है? Does he play? क्या वो खेल लिया? हैज होगा थर्ड पर्सन के लिए। हैज ही प्लेड? कैसे बोलेंगे? Has he played? वो खेल लिया तो He has played. उसने डांस कर लिया, He has danced. उसने खाना खा लिया, He has taken. he has taken food। कैसे बोलेंगे? He has taken. कॉमन मैडम बाजी ले रहे हो, बोलेगा तो बाजी ले रही। बोलो शी इज यॉर्निंग। कैसे बोलेंगे? बाजी ले ली कोमल मैडम ने, बोलो शी हैज यॉर्न्ड। कैसे बोलेंगे? She has yawned. once again everybody। She has yawned. अब हमें दांत दिखा रही है अपने, अब दांत दिखाने के सच में दांत दिखा रही है। लो मेरा दांत देखो, सेंस है। हिंदी का मुहावरा क्या कह रहा है? दांत दिखाना मतलब हंसना। अब ट्रांसलेशन दांत दिखाने को कैसे बोलूं? हंस नहीं है, बस सिंपल। मीनिंग सेंस समझोगे तो अपने आप बना दोगे। शी इज लाफिंग। कैसे बोलेंगे? क्यों दांत दिखा रही हो आंचल? मतलब व्हाई आर यू लाफिंग? Why are you laughing? कैसे बोलो? व्हाई आर यू लाफिंग? कैसे बोलेंगे? Why are you laughing? वो हंस रही है, देखो खुशी खुश हो रखी है तो हंस रही है ना। बोलो शी इज लाफिंग। कैसे बोलेंगे? परवीन हंस रहा है तो परवीन इज लाफिंग। वो डांस कर रहा है तो सुन रहा है, वो इज लिसनिंग। खुजली कर रहा है तो कर तो लो आप भी। हाँ, परवीन इज स्क्रैचिंग। कर ली खुजली तो यस स्ट्रेस। वो डांस कर रहा है तो ही इज डांसिंग। क्या वो डांस कर रहे हैं? इज ही डांसिंग? इज ही? देखो अभी भी आप लोग गलत बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की। चलो ठीक है, तब की तब देखें। यस सर कह रही है अब की बात है, पुरानी बात है, तब की तब नहीं है ये। चलो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तब की तब देखेंगे। तब की तब देखेंगे। अभी सीखा था ना, भूल गए? हाँ, मैं ब्रिज को क्रॉस करूंगा। आई विल क्रॉस द ब्रिज। कब? व्हेन आई कम टू इट, है ना। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज। बोलो उस ब्रिज को मैं तब क्रॉस करूंगा व्हेन आई कम टू इट, जब उस पे आ जाऊंगा। बोलो। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, तमन्ना आपके लिए, इंग्लिश में सबके लिए। वैसे तो एग्जाम के पर्पज से ठीक है, स्पोकन में आपका जैसा मन करे वैसे बोल लेना। जब हम फ्यूचर में कोई काम करते हैं तो हम लगाते हैं विल। क्या लगाते हैं? है ना। मैं वापस आऊंगा एक वादे के लिए। क्या कह रहा है? एक वादा तोड़ दे। वो कह रही है उसको तू ना जा मेरे बादशाह। वो कह रहा है मैं वापस आऊंगा, चिंता मत कर, आई विल कम बैक। क्या बोल रहे हैं? I will come back. फिर से बोलो, I will come back. आई विल कम बैक। कब आओगे भैया? व्हेन विल यू कम? बोलो। When will you come? जब सुअर उड़ेंगे। When pigs fly. When pigs fly. I will come back when pigs fly। इसका मतलब कभी नहीं आएगा, निकल रहा है बच के चुपचाप। बोलो आई विल कम बैक when pigs fly। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस पे फिर से आऊंगा, इस पे मैं दोबारा से, मुझे याद दिला देना। अभी देखो बात है फ्यूचर की, मैं उस काम को करूंगा, आई विल कम बैक। लेकिन जब ऐसे दो सिचुएशनल सेंटेंस हो, इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं, चारों की हम बाद में बात करेंगे, जब इन पर आएंगे तब की तब देखेंगे, अभी नहीं, तब की। हाँ, अभी जो अभी के लिए उसको समझेंगे। बोलो इंग्लिश में तो बोल दिया करो, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, व्हेन वी कम टू इट, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में ही वो रूल भी छिपा हुआ है। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो और आपस में चीजें कनेक्टेड हो कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सिचुएशन में आपसे कनेक्टेड होगी ना चीजें, मतलब कि भाई तुम मुझे गाली दोगे ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा, समझे। तो कंडीशन होगी यहाँ पर कि अगर तुम गाली दोगे तो मैं थप्पड़ मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा, समझे। अगर तुमने कुछ कहा ना सर फोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ, कंडीशन है। एग्जाम में ऐसे सेंटेंस नहीं मिलेंगे, वो मेरे पास मिलेंगे सिर्फ ऐसे, वहां अच्छे मिलेंगे। अगर वो मेरे घर आएगा तो मैं उनके घर जाऊंगा, ऐसे मिलेंगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर तुम मेरे घर आओगे तो ही तुम्हारे घर आऊंगा भैया प्रवीण। अब बार बार बुलाते रहते, पहले हमारे घर तो आओ। तो दोनों में आपका मन करेगा विल लगा दूं, इफ यू विल कम टू माई होम देन आई विल कम टू योर होम। मन करा ना विल लगाने का, जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारे घर आऊंगा। जी तन्नू मैडम, इसमें ध्यान रखना आप, जब ये हमारा सेंटेंस है जिसमें इफ, व्हेन, व्हेनेवर, कोई भी आपका कंजंक्शन आता है, कोई भी, व्हेन हो, व्हेनेवर हो, इफ हो, बट हो, कुछ भी हो, इनके साथ जो आने वाला सेंटेंस होगा वो आपका फ्यूचर में नहीं बनेगा। हिंदी में चाहे फ्यूचर में बोल रहे होते हैं और वो उस समय बात भी फ्यूचर की कर रहा है, लेकिन वो बनता है फ्यूचर में नहीं है, ध्यान रखना। अगर तुम मेरे घर आओगे तो इफ आ गया, तो इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम टू माई होम, क्या हो जाएगा? इफ यू कम टू माई होम। अब दूसरे वाले में लगा लो, देन आई विल कम टू योर होम, तब तुम्हारे घर आऊंगा। तो यानी कि अगर आप हिंदी के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना तो भी हम गलत बोलते हैं। अगर तुम मेरे घर आओगे नहीं होता, अगर तुम मेरे घर आते हो तो ही तुम्हारे घर आऊंगा भैया। अगर तुम मुझसे मिलते हो तो तुम्हें बहुत पीटूंगा मैं। तो हिंदी में भी एग्जैक्ट ये होता है, मिलना मत है ना, ठीक है। अगर उससे मिलते हो तो
हिंदी में क्या बोल देते हम, अगर तुम उससे मिलोगे, तो इफ यू विल मीट हर नहीं होगा, इफ यू मीट विद हर होगा। क्या होगा? इफ यू मीट विद हर। कैसे बोलेंगे? You meet with her. तो पता है ना, आई विल बीट यू। थोपड़ा तोड़ देंगे, बोलो आई विल स्मैश। बोलो I will smash योर your face. फेस। बोलो आई विल स्मैश योर फेस। फिर से बोलो। I will smash your face. तो क्या समझ में आ रहा तमन्ना? कोई अगर आप लिखोगे ना, पेज फाड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ। सेंटेंस बना रहा हूँ मैं भी, क्यों डर रहे हो? डर जाते हैं सेंटेंस। डर गई। हाँ मैं तो डर गई। तमन्ना मैं तो डर गई। अगर आप लिखोगे तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन वाले फायदा उठा जाते हैं, लिख लेते हैं, उनका पेज कैसे फाड़ू। अमेरिका में बैठे हैं, इतना पैसा भी नहीं हम बुक करा के पहुंच जाए टिकट। स्वाति मैडम लिखना नहीं है, ठीक है? अगर लिखोगे तो पेज फाड़ दूंगा। बोलो इफ यू विल राइट, है ना? गलत बोल दिया मैंने? Yes, sir, you are हाँ तो फिर बोलो ना सर यू आर मिस्टेकन। बोलो किसी से गलती हो जाए बोलो सर यू आर मिस्टेकन। क्या बोलते हैं? मैं क्या करूंगा, मुंह बड़ा करूंगा, ओ। आप भी करो बड़ा मुंह, ओ। ऐसे हाथ लगाओ, माय बैड, मेरी गलती, मैं स्वीकार करता हूँ। बोलते माय बैड। अब ट्रांसलेट नहीं सर, मैं माय बैड मेरा बुरा, ठीक है ना? मतलब माय बैड, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है ना? बोलो ओ माय बैड। फिर से बोलो। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अगर आप लिखोगे तो पेज फाड़ दूंगा। इफ यू राइट, क्या बोलेंगे? If you write, तो आई विल I will told टेयर, 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 टीयर नहीं होता, टीयर आंसू होते हैं, ठीक है? टेयर, क्या बोलते हैं? टेयर। बोलो आई विल टेयर द पेज। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। tear the page. हाँ अगर लिखोगे, If अब you write, गागे गी देख के भी लगाने की आदत है ना, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम में गागे गी से मतलब नहीं है, समझे? बोलो इफ यू राइट, बोलो if you write, देन आई विल then I will टेयर द पेज, ठीक है? हाँ अगर मुझे गाली दोगे ना, थप्पड़ ऐसा लगेगा, ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं किसी को? हाँ तो कैसे बोलोगे अगर गाली दोगे? क्या बोलो? विल आएगा ना? no sir. You are इफ यू विल अब्यूज, ओके माय बैड। बोलो इफ यू अब्यूज। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी इफ यू अब्यूज, मैं क्या करूंगा? थोपड़ा तोड़ दूंगा। आई विल स्मैश, या ब्रेक भी लगा सकते हैं, आई विल ब्रेक योर फेस। कैसे बोलेंगे? break your face. हाँ ये दांत है ना पीले पीले। आई विल ब्रेक योर टीथ। कैसे बोलेंगे? आई विल ब्रेक योर टीथ। तो कोई भी चीज मार्केट में जाओगे ना, 1 किलो आम ले आना, ठीक है ना? अपने अपने ले आता, मेरे लिए कभी नहीं लेके आता। जब मार्केट में जाओगे तो ले आना, जब जाओगे तो वैन आ गया इसमें, वैन यू विल गो हो जाएगा, है ना? नहीं होगा पक्का? ऐसे हाँ कैसे कर रहे हो? तो मन्ना बेटा अभी तो सीखा था, नहीं आएगा। वैन, वेन एवर, जब कभी जाओ, जब कभी जाओगे, तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट में ही बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है? जब मार्केट में जाओगे तो नहीं, जब आप जाओ तो व्हेन यू गो, व्हेन यू विल गो नहीं, व्हेन यू गो टू द मार्केट। कैसे बोलेंगे? When you go the व्हेन यू गो टू द मार्केट ब्रिंग 1 kg। अब दूसरे में जरूरी नहीं कि हमेशा विल आए। अगर हम किसी को सीधा काम करने के लिए कह रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, ऐसे बोलते हैं ना, कम हियर। तो बस आम ले आना, ब्रिंग 1 kg मैंगोज। समझे मेरी बात? है फ्यूचर की बात, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो एक कंडीशनल समझ में आ गया सबको? ये बात फ्यूचर की है, कोई भी काम आप करोगे, बट कंडीशन है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। गाओ गाना तमन्ना, ऐसी बात नहीं बनती, गाना गाना पड़ता है। बोलो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। स्वाति मैडम ये भी कंडीशनल सेंटेंस ही तो है। अगर मिलेगी तो जमाना छोड़ देंगे, नहीं मिली तो नहीं छोड़ेंगे। समझे मेरी बात? अगर तुम, हाँ बनाओ, अगर तुम मिल जाओ मतलब कि तुम मेरी हो जाओ, इसका सेंस ही हो जाता है। इफ यू विल बी माइन, अगर विल लगाते तो ऐसे बनता, अगर तुम मेरी हो जाओगी, इफ यू विल बी माइन। लेकिन विल में तो बनना नहीं, यानी बी की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई के बाद सीधा एक्शन। हालांकि बी भी फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन बी होती है वो विल, शैल, शुड इनके साथ आती है। विल बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ऐसे, ठीक है? जैसे मैंने कहा आई विल गो, तो विल हटके आई गो बनेगा ना, आई के बाद सीधा एक्शन। ऐसे ही अगर तुम मेरी हो जाओगी, इफ यू विल बी माइन, तो विल तो आएगा नहीं, तो कैसे बनेगा? फिर बी की कौन सी फॉर्म आएगी जो सीधा एक्शन सब्जेक्ट के बाद आ जाए? मीट कहां से आ गया? बी की कौन सी फॉर्म होती है मीट? वो मीट अलग है, वो मीट सिर्फ मुलाकात करना है। वो इस सेंस में जो गाने में कह रहा है कि अगर तुम मिल जाओ, तो यहाँ पे अगर मिलने का मतलब ये नहीं कि अगर एक बार तुम मुलाकात कर लो, ये मुलाकात की बात नहीं कर रहा। इज नॉट टॉकिंग अबाउट मीटिंग। ये मिलना मतलब क्या है? तुम मेरी हो जाओ। समझे मेरी बात?
हाँ जी, नहीं वो तो हो गया। इफ देखो मेरी बात समझो, समझे नहीं आप, म्यूट करो एक बार। अच्छा, अगर बात करी ना थोपड़ा तोड़ दूंगा। बनाओ इंग्लिश। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। बात भी कह दी, सेंटेंस भी बना दिया, है ना। अगर बात करी तो थोपड़ा तोड़ दूंगा, अब बात मत करना। इफ यू विल टॉक, है ना, सभी लटा दूं। इफ यू टॉक कैसे बोलेंगे? आई विल ब्रेक योर फेस, राइट। अच्छा, इसमें आपने क्या किया, आई विल का क्या बना दिया, ओ सॉरी, इफ यू टॉक का, इफ यू विल टॉक का बना दिया इफ यू टॉक। ऐसे में ना इफ यू विल बी माइन को क्या कैसे बनाओगे? अब देखो बी की ना 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 टेंशन मत लो। अब आपने क्या किया, विल हटा के सिंपल का ने ऐसे बोल दिया, तन्नू बड़ा ने बोला इफ यू बी माइन। लेकिन बी क्या होता है, बी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बी की है ना और भी फॉर्म्स होती हैं जो फर्स्ट में भी आती है, सेकंड में भी आती है, थर्ड में। जैसे आप देखो ना, गो की 3 फॉर्म, गो, वेंट, गोन, ठीक है। लेकिन बी की जो फॉर्म्स होती है, बी मतलब होता है होना, बी मतलब, और हम बी को कभी समझ नहीं पाते ढंग से। बी कुछ नहीं है, इज़ामार होता है। बी क्या होता है? इज़ामार होता है। आज तक नहीं पता था ना। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज़ामार। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड होती है बीन। अब सिंपल सी बात है, बीन कब आएगा? जब हैज हैव होगा, हैज बीन, हैव बीन। बी कब आएगा? ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन किसी मॉडल के साथ आएगा, विल के साथ, शैल के साथ, शुड के साथ, कुड के साथ। कुड बी, विल बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, ऑट टू बी, है ना, ऐसे करके यूज टू बी। तो अब बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? इज एम आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ इज एम आर में से क्या आएगा? यू के साथ एम आता है ना, हाँ, इज आता है ना, आर आता है ना। तो बोलो इफ यू आर माइन, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई विल लीव दिस वर्ल्ड, छोड़ दूंगा इस दुनिया को, जमाना छोड़ देंगे हम। बोलो इफ यू आर माइन, अगर तुम मेरी हो जाती हो तो मैं जमाने को छोड़ दूंगा, इस दुनिया को छोड़ देंगे। बोलो इफ यू, अरे प्यार से बोलो ऐसे, अगर तुम मिल जाओ। बोलो इफ यू आर माइन आई विल लीव दिस वर्ल्ड। एवरीबॉडी इफ यू आर माइन आई विल लीव दिस वर्ल्ड। समझे मेरी बात? तो ये विल कोई काम करोगे लेकिन हमेशा गागेगी देख के विल लगाना छोड़ दो पाजी, समझे? अच्छा जी, मैं कोई काम करूंगा तो विल लगता है, लेकिन कंडीशनल है, कंडीशन दी गई है, तो उस केस में हमें एक पार्ट को क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे कि मैं, अगर वो जाएगा ना वहां पे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, मेरी बहुत दुश्मनी है उसके साथ। अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ ही विल गो, है ना, इफ ही गोज, क्या बोलेंगे? इफ ही गोज कैसे बोलेंगे? मैं नहीं जाऊंगा फिर, आई विल नॉट गो। फिर से बोलो, तुम गाली दोगे तो मुंह तोड़ देंगे, ध्यान रखना। इफ यू, आई विल ब्रेक योर फेस। अगर तुम मिल जाओ, बोलो जमाना छोड़ देंगे हम। इफ यू आर माइन देन आई विल लीव दिस वर्ल्ड। फायदा क्या लीव दिस वर्ल्ड, दुनिया जमाना छोड़, मतलब एक मीनिंग ये भी तो ना, मर जाऊंगा, सिचुएशनल है। दुनिया छोड़ गया मतलब अलग अलग सेंस होती है ना, मर जाना भी हो सकता है दुनिया छोड़ना, और लेकिन वो अलग सेंस में कह रहा है, राइट। उस दुनिया से मतलब परवाह नहीं रखेगा, फिर उसी से मतलब रखेगा, उसका मतलब ये है, फिर और किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, जमाना छोड़ने का मतलब। इज दैट क्लियर नाउ? मना कर रहे हो स्वाति मैडम? जब तक आप हाँ नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले बता रहा हूं, कंडीशनल है जी। तो कैसे बोलेंगे? अनटिल या अनलेस लगता है, जब तक के लिए हम बोलना चाहें तो। इसमें भी विल नहीं आएगा साथ में, है ना, अनटिल या फिर अनलेस। बोलो अनटिल यू से यस, जब तक हाँ नहीं करोगे। बोलो अनटिल यू से यस। फिर से बोलो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आई विल नॉट गो अहेड। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट गो अहेड, या फिर आई विल नॉट टीच एनी मोर, समझे ना, या आई विल नॉट टीच अहेड, ऐसे भी कह सकते, जो आपका मन करे अपने हिसाब से सेंटेंस बना दिया करो, ठीक है। आकांक्षा समझ में आ रही है बातें बेटा? हाँ जी। अगर आप हाँ नहीं करोगे, इफ यू इससे बन सकता है। बोलो इफ यू, बोलो इफ यू डोंट से यस। फिर से बोलो, वन सेकेंड एवरीबॉडी, हाँ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आई विल नॉट गो अहेड। कैसे बोलेंगे? या फिर आई विल नॉट टीच फर्दर भी कह सकते हैं, मतलब आगे वो नहीं पढ़ो, आई विल नॉट टीच यू फर्दर। कैसे बोलेंगे? ऐसा हाँ करना एक और सिखाते हैं, हाँ करो, ऐसे हाँ, हाँ में सिर हिलाओ, ऐसे हिलाओ ना तो बनना, तभी तो बोलेंगे नोड योर हेड। क्या बोलते हैं? ये तो शेक होता है, जब ना में सिर हिलाएंगे तो शेक योर हेड। क्या होता है? हाँ में नोड योर हेड। इनसे बोलो, हाँ जब तक आप हाँ में सिर नहीं हिलाओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अनलेस लगाओ, अनटिल लगाओ, इफ लगाओ, जो मन करे,
जब तक की सेंस में बोलना चाह रहे तो until लगा लो, ठीक है ना। बोलो until you nod your head, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, I will not go ahead, right? तो क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता। क्या वो खेलती है? क्या वो खेलता है? मैं खेल रहा हूँ। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेलते हो? क्या वो खेल लिया? हैज ही प्लेड? कैसे बोलेंगे? तेज बोलो। वो खेल रहा है, वो नहीं खेल रहा, वो जा रहा है, वो नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग? मैं नहीं जा रहा। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग? मैं जा रहा हूँ। वो तो गया, गया वो। हैज आगे आएगा ना। हैज ही गॉन? कैसे बोलेंगे? गया वो। हैज ही गया भाई, गया। कहाँ गया? वेयर हैज ही गॉन? हैज ही गॉन सेम रहेगा, वेयर लगा दो। वेयर हैज ही गॉन? बाहर में गया। He has gone to hell. कैसे बोलेंगे? He has gone to hell. कैसे बोलेंगे? फिर से पूरा बालों को छोड़ दो, खाओगे इनको जबकि नूडल्स बना रहे हो। बोलो यूज योर नूडल। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे ये नहीं कि अपने नूडल यूज करो, मतलब ये कि अपना दिमाग चलाओ, दिमाग यूज करो। यूज योर नूडल कैसे बोलेंगे? क्या आप भी दिमाग चलाते हो? ऐसे जंग खाया पड़ा है? डू यू यूज योर नूडल? कैसे बोलेंगे? मैं तो दिमाग चलाता हूँ सर अपना। आई यूज माई नूडल। दिमाग तो है नहीं चलाते कैसे? हाउ डू यू यूज योर नूडल, राइट? हाँ, वो दिमाग चला रहा है तो चला, ही इज यूजिंग हिज नूडल। कैसे बोलेंगे? है ना। इसको सिंपल यूज ब्रेन भी कह सकते हो आप। अपने दिमाग चलाओ, दिमाग दौड़ाओ। अलग अलग तरीके। देखो दौड़ाओ कहते हैं, हिंदी का मुहावरा क्या है? दौड़ाओ दिमाग, दौड़ाओ। अब क्या दौड़ाओ? क्या रेस कराओगे दिमाग की? नहीं ना। सिचुएशनल अपने आप समझ गए कि मतलब दिमाग को वैसे नहीं दौड़ाना, उसको यूज करने की बात। तो बोलते हैं यूज योर नूडल। क्या बोलते हैं? या फिर हम कह सकते हैं सिंपल कहेंगे तो यूज योर माइंड या फिर यूज योर ब्रेन। तो क्या आप अपना दिमाग चलाते हो? आवाज नहीं आ रही। नूडल लगाते हो कुछ है मतलब नुकसान हो जाएगा, इतना अच्छा सिखाया है। बोलो डू यू यूज योर नूडल? क्या ये अपना दिमाग चलाता है? ये स्वाति मैडम तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाती। डजंट यूज हर नूडल। फिर से बोलो। कोमल मैडम कोशिश करते हैं चलाने की, बट दिमाग है नहीं। She tries to use, इसमें ट्राई एक्शन है ना। बोलो she tries to use her noodle but she doesn't have। क्या बोलेंगे? बट है नहीं तो she doesn't have। कैसे बोलेंगे? तो क्या आप खेलते हो? क्या आप खेल रहे हो? क्या वो खेल रहा है? क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? क्या हो जाएगा? क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग? क्या हम जा रहे हैं? आर वी गोइंग? क्या हम उससे बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग? क्या वे बात कर रहे हैं? आर दे टॉकिंग? क्या तुम बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग? वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग? क्या वो खेलता है? क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता, वो खेलता है। क्या वो खेलती है? Does she play? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? मैं नहीं खेलता, वो नहीं खेलती। क्या तुम खेलते हो? मैं खेल लिया, वो खेल लिया। He has he दाढ़ी देख रहे हो? दाढ़ी। He has played। कैसे बोलेंगे? वो नहीं खेला, नोट लगा दो। He has played खेल लिया तो, नहीं खेला तो सिर्फ नोट लगा दो। He has not played। कैसे बोलेंगे? वो खेल रहा है। He is playing। वो नहीं खेल रहा। प्लीज बोला करो। He is not playing। क्या वो खेल रहा है? Is he playing? क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता। क्या तुम उससे बात करते हो? Do you talk to him? जैसे बोलो। क्या वो बात करता है उससे? Does he talk to him? वो नहीं बात करता। क्या वे बात करते हैं? Do they talk to him? कैसे बोलेंगे? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कल फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे। और तभी जाने का फायदा जब आपको डू डज डू सब कुछ प्रॉपर टाइम पे लग रहा है कि डू के साथ दे निकल रहा है, डज के साथ ही निकल रहा है, समझे ना? तब आगे जाने का फायदा है। अदरवाइज मोए मोए क्या हो जाएगा? इतनी सारी मेहनत खराब
तो क्या हो जाएगा? ऑल इन वेन। क्या हो जाएगा? All in vain. जब सारी मेहनत खराब हो जाए ना तमन्ना, तो बोलते ऑल इन वेन। क्या बोलते हैं? All in vain. समझा समझा के थक गया फिर भी नहीं मान रहे, पर भी कह रहे प्रैक्टिस कर ले बड़ा, कर ले कर ले कर ले, कोई फायदा नहीं। ऑल इन वेन। क्या बोलेंगे? All in vain. फिर से बोलो। All in vain. हाँ, चाटा भी लग गया फिर भी नहीं मानती, देखो ऑल इन वेन। क्या बोलेंगे? All in vain. फिर से बोलो। All in vain. नहीं सुनती मेरी, बिल्कुल नहीं मानती। नहीं मानती मतलब लिसन नहीं करती, सुनती नहीं है वो ना। सेंस में बोलो, शी डजंट Listen to me. लिसन टू मी। कैसे बोलेंगे? He doesn't listen. क्या आप मेरी मानते हो? मेरी आप तो सुनते हो ना, पूछ लेते हैं। डू यू? बोलो डू यू लिसन टू मी। कैसे बोलेंगे? Do you listen to me? कुछ भी करना, मैं भी नहीं सुनती फिर। आई डोंट एक्शन। बोलो आई डोंट लिसन टू यू। लेकिन आकांक्षा तो मान जाती है मेरी, है ना। आकांक्षा, आकांक्षा लिसन्स, ऐसे लिसन्स टू मी। कोमल भी मानती है, बोलो कोमल लिसन्स टू मी। लेकिन ये उमर नहीं मानता मेरी बात। उमर डजंट लिसन टू मी, बीच में इंटरप्ट करता है ना। ही इंटरप्ट्स मी, या कट ऑफ बोल सकते हैं। ही कट्स मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? He cuts me off. वो मुझे बीच में काट रहा है तो he is cutting me off। क्या तुम भी मुझे बीच में ऐसे ही टोकते रहते हो, काटते हो? डू यू कट मी ऑफ? नहीं सर, मैं ऐसा काम नहीं करता। आई डोंट कट यू ऑफ, वो करता है, लेकिन But he cuts off। ठीक है, तब की तब देखेंगे। तब की कैसे बोलेंगे? I will cross the I will cross a bridge when I come to it। कैसे बोलेंगे? I will cross the bridge when I will cross that bridge when I come to it। फिर से बोलो, I will cross that bridge when I come to it। कुछ लिखना चाहते हो? ठीक है, तो लिख तो लिया। लिख लिख के ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम, बोलते नहीं हो आप बिल्कुल भी। परवीन, तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है ना तमन्ना, नुकसान इनका हो रहा है। क्यों आदि? देखो अपना खोया हुआ सर अपने बैठे बैठे आज तो मैं करा रहा है। क्लास में बैठे हो आप लोग, बोलने पे ध्यान रखो। आदि कुछ नहीं, मेरा क्या बिगड़ रहा है? अपने पैर पे क्या कर रहे हैं? मतलब अपना नुकसान खुद करने को बोलते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपना नुकसान खुद करना इज कॉल्ड अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैं समझा रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस करो, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। तो कुछ लोग सोचते हैं क्लास में आ गए, फीस दे दी, हो गया काम। नहीं, अब दीपक सर अपने आप देखेंगे। भाई मैं पीके वाला नहीं हूँ। पीके मूवी में देखा था ना, हाथ पकड़ाए लैंग्वेज सिखा दी, ले भाई ट्रांसफर। ऐसा कुछ होता तो मैं क्यों 3 महीने तक मैं जोर लगाता इतना, है ना। तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, मेहनत करने से होती है, ऐसे कुछ नहीं होती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना। अच्छा, जैसा देश वैसा भेष कैसे बोलेंगे हम? जैसा देश वैसा भेष कैसे बोलेंगे? When you are in Rome, do as the Romans do। कैसे बोलेंगे? When you are in Rome, do as the Romans do। ये कुछ लोग ना बोलकर, जैसे वो आदि को पैरों को देख रहे हैं, इसी पैर पे कुल्हाड़ी लगेगी। अपने ही पैर पे क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी मार रहा है। पैर में ध्यान है, बोलने में ध्यान नहीं है। इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसको बोलते हैं डिग। बोलो डिग योर ऑन ग्रेव। अंग्रेज कहते हैं खुद की कब्र खुद खोद लेना। डिग होता है खोदना, ग्रेव होती है कब्र, राइट। सो डिग योर ऑन ग्रेव का मतलब क्या है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी, यानी अपना खुद का नुकसान करना। अपनी ही कब्र खोद रहे हो आप लोग, मेरी बात ना मानकर। इंग्लिश बना दो, हाँ तो कर रहे हो सारे। हाँ अग्री तो ऐसा करेंगे तो सारी बातें फॉलो करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, बात तो सही कह रहा है आदमी सामने खड़ा जो। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो प्रियंका मैडम, कैसे बोलेंगे? यू आर डिगिंग, खोद रहे हो ना। यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव। कैसे बोलेंगे? ये मूवीज में भी कई बार आपने सुना होगा, इंग्लिश मूवी सुनोगे तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। और इंडियन में तो हिंदी में बोलते हैं। खैर, जब वो बच्चा बगावत कर देता कि मैं इसी से शादी करूंगा, पिता कहता ठीक है जायदाद से बेदखल, देख लेना, वापस मुड़ के मत आना। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है तू इस घर को छोड़ के। ऐसी ऐशोआराम वाली जिंदगी तुझे नहीं मिलेगी, है ना। यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव। फिर से बोलो। हाँ, तो पप्पी आंटी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। किस आंटी ने? पप्पी आंटी। हाँ बोलो, पप्पी आंटी मार ली पैरों पे कुल्हाड़ी, अपना नुकसान खुद कर लिया। बोलो ना 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 ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार नहीं रही सर, मार ली कुल्हाड़ी, काम हो गया, अपना नुकसान कर लिया। हैज, डिग की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म दोनों डग डग। डग डग बोलो, डग डग करती है, बोलता हूँ बोलो डग डग, एक ही बोलो ना, है ना। बोलो शी
हैज डग हर ओन ग्रेव। कैसे बोलेंगे? She had dug. पप्पी आंटी हैज डग हर्स, बोलो पप्पी आंटी हैज डग हर ओन ग्रेव। कैसे बोलेंगे? पप्पी आंटी, हाँ जप्पी अंकल ने बहुत समझा जप्पी अंकल की नहीं मानी ठीक है, तो जप्पी अंकल की नहीं मानी, पप्पी आंटी ने क्या किया? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कैसे बोलेंगे? जप्पी नहीं पप्पी, बोलो पप्पी आंटी हैज डग ऑन ग्रेव, है ना? पप्पी आंटी को समझाया था जप्पी अंकल ने, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मुझे छोड़ के जा रही है ना तू, ठीक है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कैसे बोलेगा? यू आर डिगिंग योर ऑन ग्रेव। और जैसे उसको छोड़ के चली गई अपने जप्पी अंकल को, पप्पी आंटी डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए। अब वो बेचारी पछता रही, रिपेंटेंस है, उसको रिग्रेट कर रही है। अब वो रिग्रेट कर रही है, कैसे बोलेंगे? नाउ कर रही है ना, इंजी लगा दो, नाउ शी इज रिग्रेटिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो, नाउ शी इज रिग्रेटिंग। फिर से बोलो। अच्छा अब क्या करें भाई? जप्पी अंकल मार ली ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, यू हैव डग योर ओन ग्रेव। कैसे बोलेंगे? यू हैव डग योर। तो कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, अपना नुकसान खुद कर लेते, चीजों को समझते नहीं। अपने पास लाइफ को उठा के देखना, बहुत बार आपने अपना नुकसान किया होगा, लोगों ने समझाया होगा ऐसा मत करो। जो एमएलएम में फंसे थे, कई लाख कई हजारों रुपए अपने दे दिए होंगे, चार अपने नीचे चार आदमी भी जोड़े, चार छोड़ के चले गए, कितनी जोड़ते रहे, 1 2 साल 2 साल 5 साल बर्बाद भी किए होंगे आपने, है ना? किस किस ने किया एमएलएम? एक बार बताना, हाथ उठाना क्लास में, किस किस ने एक बार तो ट्राई किया है? तो ज्योति मैडम ने भी किया है, प्रियंका मैडम ने भी किया है ना, बहुत सारे लोगों ने, मतलब एक बार तो मैंने देखा लाइफ में, ऐसा आता ही है, सबके घर पहुंचते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं, है ना? कुछ नहीं मानते, समझाते हैं, नहीं तुम्हें क्या पता, मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा 2 साल बाद, देखना तुम, मर्सिडीज खड़ी होगी घर के बाहर। ठीक है भाई, हो गया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी उसने मार ली। कैसे बोलेंगे? ही हैज डग हिज ऑन ग्रेव। ही ने नहीं, शी ने किया था, लेकिन है ना, हाँ, पप्पी आंटी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बोलो, पप्पी आंटी हैज डग हर ओन ग्रेव। तो क्या आप भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो? डू यू डिग 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 डू यू डिग योर ऑन ग्रेव? कैसे बोलेंगे? वैसे लाइफ में जब भी आपका नुकसान हुआ, ध्यान रखना वो आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, दूसरे का कोई रोल नहीं। हम ब्लेम तो करते हैं दूसरे को, ये हमारी एक आदत होती है, वी ब्लेम अदर पीपल, राइट? तू, तेरी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने बहका लिया। भाई तुम बच्चे थे जो बहकावे में आ गए, राइट? हमें कोई बहका के दिखाए तो खुद जो आप बहकते हो वो आपकी गलती है, ना कि किसी और की, क्योंकि हमारी आदत है ब्लेम करने की दूसरे को। कोई सिगरेट पिला रहा है तो पिलाने वाले को कहेंगे उसने पिला दिया हमारे लड़के को, हमारा लड़का बड़ा सीधा था, राइट? तो ब्लेम ना करें उमर भैया किसी को, आप खुद पीते हो, आपका डिसीजन होता है। तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो, समझे? यू मार रहे हो थोड़ी ना, कहा मैंने, मारते हो। यू डिग योर ऑन ग्रेव। फिर से बोलो, यू डिग योर ऑन ग्रेव। तो क्या आप भी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हो? डू यू डिग योर ऑन ग्रेव? ना ना सर, मैं ऐसा नहीं करता, आई डोंट डिग माय ऑन। वो करता है, ही डिग्स हिज ऑन ग्रेव। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है तो he is digging his own grave, right? उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपना नुकसान खुद किया उसने अपने ही कर्मों से। He has dug his own grave। कैसे बोलेंगे? हैंड मी डाउन्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। नहीं पता? कई बार ऐसा होता है, घर में 3 4 भाई बहन होते हैं, नए कपड़े आते बड़े वाले के, छोटे वाले के हिस्से में जो वो छोड़ देते हैं ना पहनने, वो मिलते हैं उसको, उनका साइज बड़ा होता जाता है, छोटे वाला पुराना ही पहनता रहता है हमेशा। तो जो उतरे हुए कपड़े कहते हैं, या कहते हैं ना दूसरे के पहने हुए अपने पुराने कपड़े, उनको बोलते हैं हैंड मी डाउन्स। क्या बोलते हैं? हैंड मी डाउन्स। तो भाई मैं तो अपना वही, मेरा खुद कुछ नहीं आता, बड़ा भाई बड़ा हो जाता है, मेरा साइज छोड़ के चला जाता है वो, तो मैं तो वो उतरे हुए कपड़े पहनता हूँ, तो उसको बोलते हैं पुट ऑन, या वेयर भी कह सकते हो। पहनना पुट ऑन भी होता है और वेयर भी होता है। तो आई वेयर, क्या पहनता हूँ मैं? हैंड मी डाउन्स। कैसे बोलूंगा? आई पुट ऑन, बोलो, हैंड मी डाउन्स। कैसे बोलूंगा? हैंड मी डाउन्स। अब जी आप नए कपड़े पहनते हो, कैसे पूछेंगे? डू यू वेयर न्यू क्लोथ्स? नहीं सर मैं नहीं पहनता। बोलो, आई डोंट वेयर न्यू क्लोथ। मैं तो पुराने उतरे हुए कपड़े पहनता हूँ। आई वेयर
हैंड मी डाउन्स। कैसे बोलेंगे? I wear hand down. आई वेयर हैंड मी डाउन्स। कैसे बोलेंगे? I wear hand down. तो क्या ये नए कपड़े पहनता है? कैसे पूछेंगे? Does he वेयर wear न्यू क्लोथ्स? नहीं सर, नए नहीं पहनता वो। He doesn't ही डजंट वेयर न्यू क्लोथ्स। वो तो अपने बड़े भाई के उतरे हुए कपड़े पहनता है। He ही वेयर्स हैंड मी डाउन्स। कैसे बोलेंगे? wears hand ही down. वेयर्स हैंड मी डाउन्स। तो क्या वो पहनती है नए कपड़े? बोलो। Does डज शी वेयर न्यू क्लोथ्स? अच्छा, क्या वो उतरे हुए कपड़े पहनती है? तो कैसे पूछेंगे? does डज शी वेयर हैंड मी डाउन्स? सिंपल बोलो। डज शी वेयर हैंड मी डाउन्स? वंस अगेन एवरीबॉडी, एक चीज ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं ना हैंड मी, सिर्फ कपड़े वपड़े कुछ लगा नहीं रहे इसके साथ, तो हैंड मी डाउन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैंड मी डाउन्स। लेकिन अगर आपने क्लोथ या क्लोथिंग लगाया है इसके साथ, क्लोथ्स या फिर क्लोथिंग लगाया है, फिर आपको हैंड मी डाउन से नहीं हैंड मी डाउन बोलना है। जैसे मैंने बोला कि ही वेयर्स हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन क्लोथिंग, ऐसे करिए। क्लोथ या क्लोथ्स मेंशन करना चाहो, क्लोथिंग वगैरह, तो आपको क्या करना है? एस हटा देना है। सिंपल बोलना है तो सिर्फ ऐसे लगा के बोलो, फिर कुछ मत लगाओ। बोलो ही वेयर्स हैंड मी डाउन। कैसे बोलेंगे? he wears hand down? तो वो पहन रहा है तो He is wearing. इज वेयरिंग हैंड मी डाउन्स। पहने हुआ है तो He has wear. मुझे पता है हैज बनाओगे। जब पहने हुआ है ये भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है। पहना और पहने हुआ हूं ना बीबी, अब जरूरी नहीं कि रहा रही मिलेगा तो ये एनजी लगाओगे। मैं पहने हुआ हूँ कोई चीज तो भी उसका एनजी में बनाते हैं। जैसे मैंने कोट पहन रखा तो आई एम वेयरिंग कोट, राइट। और वो पहने हुआ है ब्लैक टी शर्ट, तो ही इज वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट। पहन रहा है या फिर पहने हुआ, दोनों का मतलब सेम है। डन। तो कैसे बोलेंगे? वो उतरे हुए कपड़े पहने हुआ है। ही इज वेयरिंग हैंड मी डाउन्स। क्या आपने पहन रखे उतरे हुए कपड़े? कैसे पूछेंगे? आर यू, डू यू पे भाग जाते बार बार। आर यू वेयरिंग हैंड मी डाउन्स। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत जान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। सुना हो ना बचपन में? मतलब जब रस्सी बार बार पत्थर के ऊपर जाती है, रस्सी बार बार पत्थर के ऊपर जाती है तो सिल के ऊपर भी, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो इतनी बार प्रैक्टिस कर दो, इंग्लिश कहाँ चली जाए? डीएनए में। कहाँ चली जाए? अगली जनरेशन को कोर्स लेना ना पड़े हमारा। इतनी प्रैक्टिस कर दो, इंग्लिश कहाँ चली जाए? डीएनए में चली जाए, राइट। हाँ, तो उसी को डीएनए में भेजने का मतलब ये करत करत अभ्यास थे। अब कितनी भी मंदबुद्धि हो कोमल मैडम आपकी, ठीक है, जड़मती है। जड़मती मतलब क्या है? हाँ, जड़ मतलब जड़ बुद्धि, जो बिल्कुल ही नहीं चाहता। कह रहे जड़ बुद्धि पे भी निशान पड़ जाता है रस्सी के बार बार आने से। समझे? चिंता मत करो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि कैसी भी हो, इंग्लिश कहाँ चली जाएगी? डीएनए में। वैसे पकड़ो, पकड़ लो, जल्दी पकड़ो इंग्लिश को। किसको पकड़ो? एक हाथ में हैमर, हैमर होता है हथौड़ा, हथौड़ा चलाना हैमर। आई एम हैमरिंग। कैसे बोलेंगे? चलाओ चलाओ, बोलो ठक। आई एम हैमरिंग इंग्लिश इनटू यू, राइट। तो तन्नू मैडम कह रही है सर यू आर हैमरिंग इंग्लिश इनटू अस। तो हैमर कोई भी चीज सिखाना, किसी को बहुत अच्छे से सिखाना, बहुत प्रैक्टिस कराना, अच्छे से उसको मतलब दिमाग में बिठा देना, इसको बोलते हैं हैमर। कोई भी चीज हो सकती है हैमर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी बात हो सकती है ना, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई ऑनेस्टी सिखा रहा है, कोई डिसिप्लिन सिखा रहा है, उसको सिखा दिया उसने तो हैमर्ड कर दिया आपको। समझे ना? तो बिल्कुल दिमाग में बिठा देना, इसको हैमर समथिंग इनटू किसी के अंदर भी, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ। आई एम हैमरिंग इंग्लिश इनटू यू। कैसे बोलेंगे? मैं कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, डूडस थोड़ा बहुत इशू होगा, धीरे धीरे अपने आप ओवरकम हो जाते हैं चीजें, ठीक है। बोलो आई एम हैमरिंग द कॉन्सेप्ट्स इनटू यू। फिर से बोलो। हिंदी में भी बोलते हैं कुछ ऐसा, से बोलते हैं ना कि भाई मैंने कूट कूट कर इसके अंदर ईमानदारी भरी है, कूट कूट कर मैंने इसको, कूट कूट के पीटना भी होता है कूटना। देखो सिचुएशनल कितना मीनिंग बदल जाते हैं चीजों के। वही बात, कूट कूट के पढ़ाया मैंने इसको। कूट कूट के पढ़ाया मैंने मतलब पीट पीट के पढ़ाया जा रहा है। कूट कूट के मैंने इसको डिसिप्लिन सिखाया मतलब रोज पीटा है इसको। और एक मैंने कूट कूट के इसके अंदर डिसिप्लिन भरा, तो यहाँ पे पीट पीट के नहीं करा, बहुत अच्छे से इसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा हुआ है। समझे? तो मतलब मैंने हैमर्ड कर दिया, इंग्लिश में हैमर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह सिखा दिया आंचल को, मतलब मैंने इंग्लिश उसके अंदर बिल्कुल रग रग में बसा दी। हिंदी में अलग अलग तरीके से आप कह सकते हो। आई हैव हैमर्ड, बोलो आई हैव हैमर्ड इंग्लिश इनटू हर 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 हर। उसको सिखाइए ना, आपको तो सिखा रहा हूं अभी। आई एम हैमरिंग इंग्लिश इनटू यू। फिर से बोलो एवरीबॉडी। अच्छा मैंने सिखा दी तो आई हैव हैमर्ड इंग्लिश इनटू यू। उसको सिखा दी तो
आई हैव हैमर्ड इंग्लिश इनटू हिम। कुछ भी हो सकता है, वो देख लेना क्या सिखाया आपने, क्या उसके अंदर भर दिया, अच्छे से सिखाया है अच्छे से। ओके, तो डाइस विद डेथ क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं ना, जान जोखिम में डालना, जान पर खेलना। नहीं, मौत को गले लगाना थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया सर, वो तो मौत को गले लगाना इज कॉल्ड, नहीं 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 नहीं, मौत, यस यस यू आर राइट तन्नू मैडम, यू आर राइट, टेक रिस्क, रिस्क लेना इज कॉल्ड डाइस विद डेथ। मौत को गले लगाना तो क्या हो गया सर, आपने आत्महत्या कर लिया, मर गए, इसने मौत को गले लगा लिया, वो तो सुइसाइड करना हो जाता है, समझे? सुसाइड नहीं, सुइसाइड, सुइसाइड एवरीबॉडी, सुइसाइड, 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 सुसाइड, सुसाइड, जाबर, सुसाइड नहीं, सुइसाइड। तो कमिट होता है करना, यहाँ पर सुइसाइड के साथ फिक्स वर्ड होते हैं, जैसे हर एक मैंने बताया कोलोकेशंस होते हैं, एक वर्ड के साथ फिक्स वर्ड कि वही लगाना है। तो सुइसाइड करना डू नहीं होगा, कमिट होगा। तो उसने सुइसाइड कर लिया, मौत को गले लगा लिया, बोलो ही हैज कमिटेड सुइसाइड। कैसे बोलेंगे? ही हैज कमिटेड सुइसाइड, ही हैज कमिटेड सुसाइड। कैन यू फील द डिफरेंस? He has committed suicide। कैसे बोलेंगे? अभी हम बात कर रहे हैं कि उसने मतलब रिस्क लिया, जान पे खेल कर या जोखिम उठाकर मैंने उसकी जिंदगी बचाई और वो आज हमसे दगा कर गए। बताओ, मैंने अपनी जान उसके लिए खतरे में डाली, अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी जान खतरे में डाल दी। आई हैव डाइस्ड, बोलो ना, विद डेथ, ठीक है ना। मौत से एक तरीके से पंगा लिया आपने, मौत के साथ बाजी खेली। डाइस वैसे होता है वो फेंकते जो हम बाजी खेलते, तो यहाँ पे मौत के साथ बाजी खेलना मतलब मौत के साथ पंगा लेना, रिस्क लेना, जान जोखिम में डालना, खतरा मोल लेना, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो मैंने खतरा मोल ले लिया या जान जोखिम में डाली, कैसे बोलूंगा? आई हैव डाइस्ड विद डेथ। फिर से बोलो, उसने किया है ऐसा, तो ही हैज डाइस्ड विद डेथ। कैसे बोलेंगे? ही हैज डाइस्ड विद डेथ। वो जान जोखिम में डाल रहा है तो रिस्क ले रहा है, तो ही इज डाइसिंग विद डेथ। फिर से बोलो, he is dicing with death। फिर से बोलो, सिंपल वे में कहना चाहो तो he is taking risk, बस बोलो he is taking। फिर से बोलो, वैसे आप रिस्क योर लाइफ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे he is risking his life, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ना, he is risking his life for you, it means he is dicing with death। जब कोई चीज कर रहे हो तो आईएनजी लगा देना, कर लिया तो हैव के साथ एडवर्ब लगा देना। लिख रही हूं तो आ रही हूं सर मैं, आई एम कमिंग। और जैसे आ जाओगे, आ लचक में आ गई, कैसे बोलोगे? आ लचक, आई हैव कम, कैसे बोलेंगे? लिख रही हूँ तो सर कैसे बोलोगे? तुम ना, आई एम राइटिंग। लिख लिया तो आई हैव रिटन। हंस रहे हो तो हंसो, हंस तो लो पहले, रोता समूह बना के करे आई एम लाफिंग, हंसो, आई एम लाफिंग, हंस लिया मैं तो, हंस लिया, आई हैव लाफ्ड। कैसे बोलेंगे? क्या तुम उससे बात करते हो? क्या वो बात करता आपसे? वो मुझसे बात नहीं कर रहा, इज नॉट टॉकिंग टू मी। क्या वो आपसे बात कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग टू यू? क्या आप उससे बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग टू हिम? कैसे बोलेंगे? हाँ मैं उससे बात करता हूँ सर, मुझे पता था आई एम टॉकिंग बोलोगे। सेंटेंस सुना आप लोगों ने? मैं उससे बात करता हूँ, कहा मैंने कहा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हिम। कैसे बोलेंगे? हाँ मैंने उससे बात नहीं की, नहीं की मैंने उससे बात, आई हैव नॉट, आई डोंट हो गया बेटा, मैं करता ही नहीं हूँ बात, मैंने नहीं की तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टॉक्ड। नहीं की तो नोट लगा दो, आई हैव नॉट टॉक्ड। जैसे बोलो, आएगा तन्नू मैडम, लेकिन अभी आपको आता नहीं तो इसलिए नहीं आएगा, तभी कहते हैं हम होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, जल्दबाजी नहीं, डोंट मेक हेस्ट। बोलो, हेस्ट मेक्स वेस्ट। कैसे बोलेंगे? जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। फिर से बोलो, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी कर रही है लड़की, शी इज मेकिंग हेस्ट। ये हेस्ट नहीं कर रही, बोलो शी इज, वो जल्दबाजी कर रहा है, ही इज मेकिंग हेस्ट, इसलिए गलतियां कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, गलतियां कर रहा है। गलती करना होता है मेक मिस्टेक, एनजी लगा दो, दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग मिस्टेक। क्या आप गलतियां कर रहे हो? आर यू मेकिंग मिस्टेक? तेज बोलो, हम कर रहे हैं तो, तुम कर रहे हो तो, क्या तुम कर रहे हो मिस्टेक्स? आर यू मेकिंग? मैं नहीं कर रहा,
am not. क्या वो कर रही है? इज शी मेकिंग मिस्टेक? हाँ सर वो गलती कर रही है। शी इज, डर क्यों रहे हो, बोलो। शी इज मेकिंग मिस्टेक कैसे बोलेंगे? She is making mistake. उसने गलती कर दी। He has. शी हैज मेड अ मिस्टेक कैसे बोलेंगे? He has made. उसने गलती कर दी, बोलो। शी हैज मेड अ मिस्टेक। उसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, मतलब कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, यानी गलती करना वही तो है ना। बोलो शी, She. क्या सीखा था अभी? शी हैज डग, बोलो। देखो हमारे यहाँ पनिशमेंट भी मिलती है, पता ना आपको, हल्के में ना लिया मुझे। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड क्या बोलते हैं? जब कहते हैं हल्के में मत लो मुझे, वो डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। फिर से बोलो। अगर आप नहीं बोले ना तो सबको मार दो। कैसे बोलेंगे? आई विल, बोलो आई विल किल। अगर नहीं बोले तो, If you don't speak. अरे अगर नहीं बोले तो, इफ यू डोंट स्पीक आई विल किल एवरीवन कैसे बोलेंगे? If you don't If you don't speak, I will kill everyone. अब will क्यों नहीं है इसमें? वो if वाला वही स्ट्रक्चर है ना, अगर नहीं बोले तो सबको मार दूंगा। If you don't speak, I will kill everyone. Once again, everybody. If you If you don't speak, I will kill everyone. अगर तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारे घर आऊंगा। If you come to my home, then I will come to your home. कैसे बोलेंगे? वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? Where is he going? वो नहीं जा रहा, वो चला गया। He has gone. क्या वो गया? Has he gone? वो नहीं गया, He has gone. वो जान जोखिम में डाल रहा है। He died. बोलो बोलो। Died. he is taking his, वो रिस्क वाला ठीक है, लेकिन एगो सीखा था ना भी, डाइस विद डेथ। बोलो he is dicing with death कैसे बोलेंगे? He is dying with क्यों आप भी अपनी जान जोखिम में डालते हो? die. डू यू डाइस विद डेथ? मैं नहीं जान जोखिम में डालता सर, I आई डोंट डाइस विद डेथ। लेकिन ये करती है, शी She डाइसेस, जान जोखिम में डाल दी इसने। शी हैज डाइस्ड। संभालो अपने आप को, समझाओ अपने दोस्त को, समझो तुम्हारा साथी है, समझाओ ना, क्लासमेट है, समझाओ। देखो हालत देखो बेचारे की। बोलो पुल योरसेल्फ टुगेदर। together. अब पुल तो खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे पुल में खींच लो अपनी तरफ नहीं कह रहे हम, टुगेदर एक साथ खींच लो, सारे मिलकर खींचो इसको, उखाड़ दो हाथ पैर। यहाँ पे क्या है? पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब क्या है? अपने आप को संभालो भाई साहब। पुल योरसेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? हालत देखो, उसकी चिंता में छोड़ गई क्या दिक्कत है? कहती मैं नहीं तो कौन भाई, क्या बोली भाई? और बहुत है, चिंता मत कर, अभी लाइफ खत्म नहीं होती, मरते हुए के साथ मरा नहीं जाता है ना आकांक्षा। अंजलि मैडम बाल बाद में देख लेना, पहले बोलो मरते हुए के साथ मरा नहीं जाता ना। संभालो अपने आप को, समझाओ इसको। पुल योरसेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? अच्छा मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ सर, बोलो। आई एम पुलिंग माई सेल्फ टुगेदर। जब आप किसी बुरे सिचुएशन से निकल रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने आप को संभाल रहे हो, है ना। बोलो आई एम पुलिंग माई सेल्फ टुगेदर, मैंने अपने आप को संभाल लिया, I have pulled. है ना। किसी को समझाओगे ना अपना, जैसे कोई फ्रेंड वगैरह कोई भी है, उसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो, होश में आ भाई, अरे पकड़ लो ना उसे, समझाओ उसको। बोलो होश में आ खुशी। दुखी हो रखी है खुशी, बताओ क्या हो रखी है? दुखी। होश में आओ कहो, या अपने आप को संभालो, क्या हाल बना लिया आपने, तो बोलो पुल योरसेल्फ टुगेदर क्या बोलेंगे? अच्छे से, ऐसे हंस के नहीं कहना, वो दुखी है बेचारा, हंस के कह रहा है। बोलो पुल योरसेल्फ टुगेदर एवरीबॉडी। चल संभालो अपने आप को बेटा, संभालो। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया है? पुल योरसेल्फ टुगेदर कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी। अच्छा जब प्रियंका मैडम ऐसा होता है कई बार लाइफ में कि जब हम अपने आप को संभाल रहे होते हैं ना, तो मतलब कह रहे हैं मैं अपने देखो पुल योरसेल्फ टुगेदर तो क्या, अपने इमोशंस को संभालना। कोई रो रहा है, चुप नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद आपने देखा होगा फ्यूनरल्स होते हैं, डेथ वगैरह हो जाती, तो आप दूसरे को सांत्वना देने के लिए उसको पकड़ के उनको उनके आंसू पहुंचते, भाई रोना बंद करो, कोई बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, तो पुल योरसेल्फ टुगेदर क्या बोलेंगे? लेकिन जब अपनी लाइफ में हम एक बुरे वक्त से निकलने के बाद अपनी लाइफ को सजोने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने दिनों को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीख कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे पास को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पिक अप द पीसेस। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। जैसे कि आपकी लाइफ होगी कैसी, बोलो जिए तो जिए कैसे बिन आपके, रो रात में दारू लेके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। अब ऐसे में इसको पकड़ो भाई, पुल योरसेल्फ, बोलो टुगेदर, संभालो अपने आप को, नहीं दारू वारू छोड़। अब कुछ दिनों बाद मिला, अच्छी जॉब कर रहे हैं कहीं,
थोड़ा सा दुखी तो है, लेकिन बता रहा है ठीक है यार, अपनी लाइफ को अब संभाल रहा हूँ। आई एम पिकिंग अप द पीसेस। क्या कर रहा है अभी? I am picking up the pieces. आई एम पिकिंग अप द पीसेस। आई एम पिकिंग अप द पीसेस का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो दुख वुख है उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई मूव ऑन कर रहा हूँ लाइफ में आके, है ना। तो क्या आप भी कर रहे हो ऐसे? ये ऐसे पुराने पास्ट को लेकर रो रहे हो? तो बुरा वक्त सबका आता है, किसका नहीं आता? आज गरीबी हमने भी देखी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? मेहनत करके आई एम पिकिंग अप द पीसेस। फिर से बोलो, I am picking up the pieces. हाँ फिर से बोलो। I am picking up the तो pieces. क्या आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हो? आ रही हो Are you पिकिंग अप द पीसेस? हाँ सर, मैं अपनी लाइफ को संभाल रहा हूँ। वो कर रहा है तो ही इज पिकिंग अप द पीसेस। कैसे बोलेंगे? क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम हंस रहे हो? क्या तुम डांस कर रहे हो? क्या तुम पढ़ा रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। क्या तुम खेलते हो? वो खेलता है। क्या वो खेलता है? मैं नहीं खेलता। क्या वो खेलता है? क्या तुम खेलो? बोलोगे ना? नहीं बोल पा रहे? अच्छा जी। क्या तुम हंस रहे हो? मैं नहीं हंस रहा। वो हंस रहा है। क्या वो हंसता है? क्या वो खेलता है? क्या वो जाता है? डज ही गो? डज ही प्ले? डज ही लाव? क्या वो हंसता है? क्या वो खेलता है? क्या वो चाहता है? तेज बोलो। क्या वो गाली देता है? क्या वो बोलता है? अब देखो, मैं फटाफट सेंटेंसेस बोलूंगा हिंदी के, और आप भी फटाफट इंग्लिश के बोलोगे धड़ धड़। कैसे बोलोगे? धड़ धड़। कैसे बोलोगे? ठीक है प्रियंका मैडम, याद रखना, सिंपल वर्ड्स लूंगा, ज्यादा मुश्किल वाले नहीं ले रहा हूं अभी, लेकिन डू, डज, हैज, हैव, आईएनजी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, सो दैट वी कैन गो अहेड टुमारो। कल हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। और आवाज सबकी तेज हो, कम हुई तो पता लग जाएगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको फिर पता है? पे थ्रू द नोज। भारी कीमत चुकाने को बोलते हैं पे थ्रू द नोज। क्या बोलते हैं? Pay through nose. आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी खुशी। खुशी को हम दुखी कर देंगे, ठीक है ना। खुशी को दुखी कर देंगे। हाँ, यू हैव टू पे थ्रू नोज। कैसे बोलेंगे? You have to pay through फिर से nose. बोलो। You have to pay through हाँ, और तमन्ना ध्यान रखना, तेज बोला नहीं तो। तमन्ना की तमन्ना है कि आगे आके बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो यू हैव टू पे थ्रू नोज। कैसे बोलेंगे? भारी कीमत चुका रही है स्वाति मैडम, देखो शी इज, आईएनजी लगा दो, शी इज पेइंग थ्रू नोज। उसने भारी कीमत चुकाई। शी हैज, क्या उसने भारी कीमत चुकाई? हैज आगे आ जाएगा ना। हैज शी पेड थ्रू नोज। कैसे बोलेंगे? Has she paid through nose. ठीक है, अब आवाज ऊपर को बोलो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो? कैसे बोलेंगे? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम डांस करते हो? क्या वो डांस करता है? क्या वो खेलता है? क्या वो स्कूल जाता है? मैं नहीं जाता। क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता, मैं खेल रहा हूँ। क्या वो खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? वो नहीं खेल रहे। दे आर नॉट प्लेइंग। हम खेल रहे हैं सर। क्या तुम खेल रहे हो? क्या वो खेल रहा है? इज ही प्लेइंग? कैसे बोलेंगे? क्या वो खेल रही है? इज शी प्लेइंग? क्वेश्चन है ना, बोलो इज शी प्लेइंग? कैसे बोलेंगे? वो नहीं खेल रही। शी इज नॉट प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, बोलो। हम नहीं खेल रहे, हम सुन रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम हैमर कर रहे हैं। क्या तुम भी कर रहे हो? आर यू, कोई नहीं, गलत होने तो पर बोलो तेज, ठीक है। बोलो आर यू हैमरिंग? फिर से बोलो। देखो बोलना इसलिए जरूरी है, आप गलत करोगे मैं तुरंत करेक्ट करूंगा। मैं जा रहा हूं, कैसे बोलोगे? मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग। क्या तुम कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा। डूब मरो 10 बार, पिल्लू पर पानी। बोलो बरी योर हेड। बोलो बरी योर हेड। वैसे बरी नहीं बोलते तो बैरी बोलते हैं। बैरी योर हेड, बैरी योर हेड इन शेम। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब क्या ना, शर्म से मर जाओ तुम। इतनी प्रैक्टिस करा ली फिर भी नहीं बोल रहे हैं। गलत, मैं सही के लिए नहीं कह रहा कि सही नहीं बोल पा रहे हो, तो खैर मजाक की बात थी। हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके मुंह से सही निकलना ना शुरू हो जाए, राइट। कि तुरंत डू निकले, तुरंत डज निकले। लेकिन एक चीज ध्यान रख लो, अगर आप नहीं बोले ना तेज, फिर आपकी गलती है, फिर तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे। मैंने नहीं कहा कि आप सही बोलो, मैं कह रहा हूँ गलत बोलो, बट बोलो। गलत बोलोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप गलती कर रहे हो, है ना स्वाति मैडम? ठीक है। और उसके बाद मैं इसलिए रिपीट करता हूँ सो दैट आप मुझे सुनो, उसके बाद आप बोल पाओ। तो बोलो बैरी योर हेड इन शेम। वैसे बैरी का मतलब होता है किसी को दफनाना।
ठीक है, और जो दफनाते जहां पर उसको बोलते हैं ब्यूरियल ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, जो कब्रिस्तान होता है तो बोलो बैरी योर हेड इन शेम। कब करना है ये पता, कब बोलना है मुझे ये, जब शर्म, मतलब बोलो नहीं कि जब बोलते नहीं हो, 1000 बार कह लिया, लाखों बार कह लिया, अरे तेज बोल लो, बोलते नहीं है, तो बोलो बैरी योर हेड इन शेम, शर्म आनी चाहिए। सैकड़ों बार कह रहे तेज बोलो तेज बोलो, सुनते नहीं है, बोलो बैरी योर हेड इन शेम। एक बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर यहाँ इंग्लिश नहीं आई तो कहीं भी नहीं आएगी। कुछ लोग गारंटी देते हैं कि यहाँ पक्का आएगी, मैं कह रहा हूं नहीं आएगी। ठीक है ना, कहीं और आएगी ना यहाँ आएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो गारंटी मैं अकेला नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो नहीं आएगी। तो चलिए तेज बोलना, ठीक है, बोलो क्या तुम खेलते हो। देखो अभी भी आवाज नहीं आ रही थी मैडम, बोलो क्या तुम खेलते हो। डू यू प्ले, कैसे बोलेंगे, क्या वो खेलता है, क्या वो हंसता है, क्या वो जाता है, क्या वो हंस रही है, क्या वो हंस रही है, इज, हाँ सर वो हंस रही है, शी इज लाफिंग, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, वो नहीं हंस रही, मैं हंस रहा हूँ, क्या तुम हंस रहे हो, मैं नहीं हंस रहा, क्या तुम हंसते हो। डू यू लाफ, कैसे बोलेंगे, क्या वो हंसता है, क्या वो खेलता है, क्या वो झाड़ू लगाता है, स्वीप, डज ही स्वीप, क्या तुम स्वीप करते हो, डू यू स्वीप, मैं नहीं करता, आई डोंट स्वीप, कैसे बोलेंगे, मैं स्वीप नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्वीपिंग, मैंने स्वीप कर लिया, आई हैव स्वेप्ट, कैसे बोलेंगे, क्या उसने झाड़ू लगा दी, हैज ही स्वेप्ट, कैसे बोलेंगे, नहीं सर उसने झाड़ू नहीं लगाई, he has not swept, उसने पोछा लगा दिया सर, मोप, he has mopped, कैसे बोलेंगे, वो पोछा लगा रहा है, वो पोछा नहीं लगा रहा, वो पोछा लगाता ही नहीं है, he doesn't, बोलो he doesn't mop, मैं पोछा नहीं लगाता, वो पोछा लगाती है, वो पोछा नहीं लगाती बट अभी लगा रही है, she is mopping, मैं पोछा लगा रहा हूँ, वो पोछा लगा रहा है, हमने पोछा लगा दिया, तेज बोलो, वी हैव मोप्ड, कैसे बोलेंगे, हमने पोछा नहीं लगाया, उसने पोछा लगा दिया, क्या वो पोछा लगाता है, डज ही मॉप, नहीं लगाता वो, कौन लगाता है फिर, वो मॉप्स, वो लगाती है, वो जा रही है, वो कह रही है कुछ, शी इज सेइंग समथिंग, कैसे बोलेंगे, वो बोल रही है, शी इज स्पीकिंग, क्या तुम बोलते हो, मैं नहीं बोलता, क्या वो बोलता है, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, क्या वो बोलती है, डज शी स्पीक, कैसे बोलेंगे, वो नहीं बोलती, शी डजंट स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, क्या तुम नहीं बोलते, डू यू नॉट स्पीक, कैसे बोलेंगे, क्या वो नहीं बोलता, डज ही नॉट स्पीक, क्या वो गाली नहीं देता, क्या वो नहीं जाता, क्या वो आपसे बात नहीं करता, डज ही नॉट टॉक, बोलो टॉक टू यू, कैसे बोलेंगे, क्या आप नहीं गाली देते, डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता सर, क्या वो गाली नहीं देता, डज ही नॉट अब्यूज, क्या वो गाली देता है, डज ही अब्यूज, वो गाली देता है, वो गाली नहीं देता लेकिन गाली दे रहा है, क्या वो गाली दे रहा है, इज ही अब्यूज, उसने गाली दे दी, he has abused, क्या उसने गाली दी, has आ गया, क्या वो गाली देता है, does, क्या वो गाली नहीं देता, क्या तुम गाली देते हो, मैं गाली नहीं देता, ये गाली देती है, she abuses, फिर से बोलो, वो गलत बोलता है, he speaks wrong, कैसे बोलेंगे, गलत बोल रहा है, he is speaking wrong, क्या तुम जाते हो, मैं नहीं जाता, क्या वो जाता है, क्या तुम खेलते हो, मैं नहीं खेलता, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम बोल रहे हो, क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक, कैसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं रगड़ा, क्या बोलते हैं, रगड़ा, इसके बाद भी इंग्लिश नहीं है ना तो कहीं नहीं आएगी, है ना, इसको क्या बोलते हैं स्वाति मैडम, रगड़ा, क्या बोलते हैं, बोलो रगड़ देंगे, सिस्टम है, सिस्टम होता वो एलविश यादव कहता ना, सिस्टम है बना भाई, सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब इंग्लिश में कैसे बोलोगे वैसे, कैसे बोलेगा, सिस्टम है, इफ ही वांट्स टू से दिस इन इंग्लिश कि सिस्टम है भाई, सिस्टम, और हम सिस्टम हम पाड़ देते हैं मतलब अपना
प्रभुत्व है, अपना डोमिनेंस है। सिस्टम का मतलब क्या है? अपनी चलती है ना, अपना ही रुतबा है, अपना दबदबा है, अपनी धाक है। ये अलग अलग तरीके बोल दिए हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? I have dominance. फिर से बोलो। I have dominance. सिस्टम है भाई, सिस्टम बोलो। आई हैव सिस्टम है, आई हैव सिस्टम नहीं, आई हैव डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? I have dominance. फिर से बोलो। I have dominance. अरे आई हैव डोमिनेंस बोलो, फिर से बोलो। आई हैव डोमिनेंस। या फिर बोलते चलती तेरे भाई की, बोलते ना, कोई दिक्कत हो जाए ना यार, किसी थाने वाने पुलिस स्टेशन में कहीं आसपास बता देना चलती तेरे भाई की, समझा? पूरा यूपी, उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, कोमल मैडम, गुजरात, कहीं भी किसी भी राज्य में कहीं भी दिक्कत हो जाए, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे अपन से ऊपर कोई नहीं है, हमसे ऊपर सिस्टम है। क्या है? I have dominance. सिस्टम है अपना। तो आई हैव डोमिनेंस। क्या बोलूंगा? वैसे जब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि मेरी चलती है, तो इस चलती को बोलते हैं आई हैव अ से। फिर से बोलो। इसकी चलती है तो हैव में एस लगता है तो हैज बन जाता है, इसीलिए हम ही के साथ हैज लगाते हैं। ही हैज अ से। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। चलती है तेरे भाई की, योर ब्रदर हैज अ से। क्या बोलेंगे? योर ब्रदर हैज अ से। कैसे बोलेंगे? बोलो चलती है तेरे भाई की, योर ब्रदर हैज अ से। फिर से बोलो। डोमिनेंस अपना आई हैव Dominance. सिस्टम पाड़ देंगे। बोलो। ये सिस्टम पाड़ देंगे का मतलब क्या है? कि मतलब अगर कोई दूसरा सामने आएगा तो उसको तो हम डिफीट कर देंगे, हरा देंगे, हमारे आगे कुछ नहीं है वो। तो इसके लिए बोला जाता है ओवरथ्रो। किसी की पावर आपके आगे कम हो जाए, ओवरथ्रो हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब हमसे पंगा, मतलब सिस्टम तुम्हारा है ना, तुम्हारा सिस्टम पाड़ देंगे, मतलब तुम्हारी पावर हमारे आगे कुछ नहीं है, वो ये कहना चाह रहा होता है। ठीक है अंजलि मैडम, सुना होगा ना एलविश के बारे में? तो सुना होगा, नहीं सुना? हाँ, तो क्या कहता है वो? सिस्टम पाड़ देंगे। नहीं, वो कहता है सिस्टम है। वो क्या कहता है? एलविश क्या कहता है? सिस्टम है, आई हैव अ से। क्या कहता है? लेकिन उसको ये नहीं पता दीपक सर क्या करते हैं, सिस्टम पाड़ देते हैं। हाँ, तो कैसे बोलूंगा? आई पाड़ दूंगा मतलब सिस्टम। तो बोलो आई विल ओवरथ्रो यू। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो समझा देना एलविश को। क्या समझाना है? आई विल ओवरथ्रो यू। कैसे बोलेंगे? I will overthrow यानी you. हम क्या करेंगे? सिस्टम उखाड़ देंगे। आई विल ओवरथ्रो यू। कैसे बोलेंगे? तो आप किसी को डिफीट करोगे, हराओगे उसको, मतलब समझे ना, उसकी पावर आपके आगे कुछ नहीं रहेगी, तो बोलोगे आई विल ओवरथ्रो यू। कैसे बोलेंगे? I will overthrow you. तुम्हारा सिस्टम होगा लेकिन आई विल ओवरथ्रो यू, मतलब सिस्टम उखाड़ देंगे तुम्हारा। चिंता मत करो, हमसे पंगा नहीं। बोलो डोंट मैस विद मी। कैसे बोलेंगे? Don't mess with वो me. मुझसे पंगा ले रहा है। बोलो हाँ जी लगा दो ना। बोलो ही इज मैसिंग विद मी। उसने पंगा ले लिया मुझसे। ही हैज मैस्ड। क्या उसने पंगा ले लिया आपसे? हैज ही मैस्ड विद यू? हाँ, उसने पंगा ले लिया। Yes, ही हैज मैस्ड, नहीं पंगा लिया, तो नोट लगा दो। बोलो। आवाज कम होगी फिर से। he has not He messed. has not matched with me. वो मुझसे पंगा लेता है, लेकिन पंगा लेता रहता है ना, लेता है। He messes. He messes. नहीं, वो मुझसे पंगा नहीं लेता, डरता है मुझसे। He fears. कैसे बोलेंगे? He fears me. कैसे बोलेंगे? He fears me. तो क्या आप भी डरते हो मुझसे? Do you fear me? मैं नहीं डरता सर आपसे, वो तो डरता है मुझसे। She नहीं he. कैसे बोलेंगे? He fears me. लेकिन ये नहीं डरती मुझसे बिल्कुल भी। She doesn't fear me. स्वाति मैडम डरती है मुझसे, है ना, देश छोड़ के भाग गई, देखो अमेरिका पहुंच गई, वो डरती है मुझसे। बोलो स्वाति मैडम fears me। कैसे बोलेंगे? आवाज कहाँ है? Swati madam fears me. एग्जाम में ध्यान रखना, गलती क्या होती है, फिर के साथ विद दे देते हैं वो। ठीक है, प्रेपोजिशन की एरर होती है। आपके मन में भी आ रहा होगा कि मैं आपसे डरता हूँ, आई फियर विद यू। 4-5 प्रेपोजिशन दे देंगे, आई फियर टू यू, आई फियर ऑफ यू, आई फियर ओवर यू, आई फियर विद यू। कुछ नहीं आता इसके साथ, क्या लगेगा? सिर्फ फियर यू। किसी इंसान को बताएंगे। इसके साथ ऑफ आता है, लेकिन कब आता है? जब इसको एक्शन की तरह यूज ना करें। हम कहना चाहते हैं कि मुझे है डर पानी का, आई हैव अ फियर ऑफ वाटर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पानी का डर है, मैंने कहा मैं पानी से डरता हूं, तो आई एक्शन, मैं डरता हूं, आई फियर वाटर। मुझे अपने पापा का डर है, तो आई हैव अ फियर ऑफ माय फादर। लेकिन मैं अपने पापा से डरता हूं, आई फियर माय फादर। सिंपल। क्या आप अपने पापा से डरते हो? कैसे पूछेंगे? नहीं डरता सर मैं। खान सर डरते हैं। बोलो खान सर फियर्स हिज फादर। क्या वो डरते हैं? डज ही फियर हिज फादर? वो नहीं डरते सर। कौन डरता है? हु ये डरता है। ही फियर्स। कैसे बोलेंगे? भाई नोरा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो शायद, बार बार शी निकल रहा है, ही निकालते ही नहीं है।
है ना? बोलो ही फियर्स, क्या बोलेंगे? He fears. क्या ये डरता अपने पापा से? डज ही फियर हिज फादर, कैसे बोलेंगे? Does he fear his father? नहीं, वो नहीं डरता, ही डजंट फियर हिज फादर, कैसे बोलेंगे? क्या वो खेलता है? पागल बना दूंगा, बोलो बोल दे रहा हूँ। अब तेज नहीं बोल रहे ना, इसलिए घर नहीं जाने दूंगा आज, ये सजा आपकी, ठीक है? जाना था घर, नहीं जाने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दूंगा। वो आज कुछ ज्यादा ही, लो 6:30 हो गए, ठीक है? यही तो पनिशमेंट है, यही तो पनिशमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बढ़िया से बोल दो, घर चले जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, लिसन टू, मैंने कहा था ना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू हैव टू पे थ्रू नोज। अब आप भारी कीमत चुका रहे हो, नाउ यू आर पेइंग थ्रू नोज। चलिए जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आपने 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से बोल दिया तो, बहुत अच्छे से मतलब बिल्डिंग गूंजनी चाहिए, ठीक है? गलत की बात नहीं है, गलत बोलो, डजंट मैटर, बट आवाज तेज होनी चाहिए। बोलो, साथ साथ बोलो जल्दी से, फिर छुट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, क्या तुम खेलते हो? मैं नहीं खेलता, I don't. वो खेलता है। He plays. हाथ मत देखो, वो खेलता, बोलो नहीं प्लेस, कैसे बोलेंगे? He plays. वो नहीं खेलता, He doesn't play. वो नहीं खेल रही, वो नहीं खेल रही, वो खेल रही है तो He is playing. क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग, कैसे बोलेंगे? Are you playing? मैं नहीं खेल रहा, मैं खेलता ही नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, आई डोंट यूज इंस्टाग्राम, कैसे बोलेंगे? I don't use it. क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हो? डू यू यूज इंस्टाग्राम? चलो ठीक है, मिलते हैं कल, कैच यू लेटर बोलो, सी यू लेटर, बोलो सी यू लेटर, एलिगेटर। आंसर क्या होता है? इन अ वाइल्ड क्रोकोडाइल। बाय एवरीबॉडी, टूडल्स। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।